आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। मोटा अनाज से लाखों का मुनाफा, भदोही प्रशासन की यह खबर देखिए वरना छूट ना जाए। भदोही में रोजगार के अवसर तलाश रहे भदोही वासियों के लिए 3 और 4 नवंबर आखिर क्यों है खास, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नहीं होगी जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रांतों में जाने की जरूरत। हालांकि इसके लिए जनपद भदोही के जीआईसी ग्राउंड में 3 और 4 नवंबर को कृषि विभाग के सौजन्य से और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर अन्य महोत्सव कार्यक्रम से संबंधित कृषि मेले में जाकर कृषि के नए नए तरीकों से न सिर्फ जीविकोपार्जन के नए तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे भारतीय समाज से धीरे धीरे गायब हो रहा मोटा अनाज, सावा, कोदो, बाजरा आदि का कैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, कैसे उसकी पैकिंग की जाए और कैसे मार्केटिंग की जाए ताकि एक किसान को अच्छा मुनाफा हो और समाज को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सके। दरअसल मोटा अनाज न सिर्फ शक्तिवर्धक होता है बल्कि घातक बीमारियों से शरीर की सुरक्षा भी करता है। जानकारी के इसी क्रम में गौरैया मैन के नाम से विख्यात सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चंदन पांडे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्ट्रेट परिसर से रोड शो के माध्यम से जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ऐसे व्यापारी आ रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ समाज से विलुप्त हो रहे मोटे अनाज को उगाया बल्कि उससे अच्छा मुनाफा भी कमाया। मेले में आने वाले लोगों को ऐसे सफल किसान कैसे मोटा अनाज उगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रेसिपी कंपटीशन हो रहा है जिसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में 800 से 900 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग देकर मोटा अनाज के उत्पादन और विपणन के लिए जानकारी प्रदान की जाएगी। आइए जरा अब आपको सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चंदन पांडे का बयान सुनवाते हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। 3 नवंबर और 4 नवंबर को जीआईसी के प्रांगण में कृषि विभाग के द्वारा मिलेट मेला का आयोजन हो रहा है। इसका प्रारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से ही रोड शो के माध्यम से होगा, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा होगा और फिर इसके बाद मेले का उद्घाटन होगा। इस मेले में विभिन्न तरह के मिलेट, जो मोटा अनाज और छोटा अनाज है, उनके थीम के, किसानों के, व्यापारियों के और बहुत इनोवेटिव जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी स्टॉल लगेगा। कुछ स्टॉल बनारस से आ रहे हैं, कुछ इलाहाबाद प्रयागराज से आ रहे हैं और जिससे कि जनपद के लोगों को उनके इनोवेशन के बारे में पता चले। स्कूली बच्चों का और विद्यालय के बच्चों का रेसिपी कंपटीशन हो रहा है और उनको इनाम दिए जाएंगे जो मिलेट के पर बेस्ड होगा। जो विशिष्ट बात है इस मेले का कि जनपद में, भदोही जनपद को प्रेरित किया जाए कि यहाँ के किसान मिलेट के उत्पादन को सीखें। सावा, कोदो, कंगनी, बाजरा, जौ, जई, जो हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से और ख़ास करके ये भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद तो काफ़ी प्राचीन सभ्यता यहाँ पर रही है मिलेट के उत्पादन को लेकर के, तो उनको लोग सीखें और फिर इसके बाद उनका बाज़ार कहाँ होगा। और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो फूड में काम करने वालों की संख्या लगभग यहाँ 800-900 हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वो सारे लोगों को यहाँ पर, उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो किस तरह से उनका पैकेजिंग और विपणन कर सकती हैं और किस प्रकार की सहायता जो सरकारी स्तर पर है उनको उपलब्ध हो सकती है, खास करके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, फंड रेज करने के लिए है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए, इसके अलावा जो वाराणसी से, प्रयागराज से लोग आ रहे हैं, वो भी, उनके भी सेशन हैं
दीक्षित जी हैं जो मिलेट से लोगों का इलाज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिलेट उनके पास का खपत होता है। तो ये लोग ये बताएंगे कि अभी मार्केट में मिलेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी उसका उत्पादन और जो सप्लाई है वो थोड़ा कम हो पाता है। तो हमारे किसान और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आश्वस्त भी होंगी कि अगर वो लोग ऐसा करते हैं, मिलेट का उत्पादन करते हैं और इसके व्यापार में रहते हैं, संलग्न रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है और लोगों को अनवरत रूप से मिलेट मिलेगा। तो ये थीम है और इसकी वजह से भदोही जनपद मिलेट का एक हब बनेगा। तो इस मेले का यही उद्देश्य है और मेरा अनुरोध जनपद वासियों से है कि खास करके विद्यार्थियों से और नागरिकों से है कि वो इस मेला में आकर के और अपनी संभावना भी देखें और मिलेट के प्रोडक्शन में, इसके मार्केटिंग में, लोगों तक पहुंचाने में और स्वयं इसका कंज्यूम करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है इस मेले के माध्यम से। तो ये मेला कुल मिला जुला करके काफ़ी कायांतरण करने वाला, काफ़ी रूपांतरण करने वाला साबित होने जा रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।